मैंने लिखा है कि सृष्टि की रचना से पहले सब तरफ केवल आकाश था। आपने अपने पत्र में लिखा है कि मैंने अपने दृष्टिकोण का विरोध किया है। इस विषय में यह लिखकर कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर अपने स्वयं के वृत्तीय क्षेत्र में सर्वशक्तिमान है, परंतु अपने अभिकेंद्र के क्षेत्र में शून्यता के बराबर है। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, ये सारी विशेषताएं जो ईश्वर के साथ जुड़ी हुई हैं, केवल उस निराकार को विशेषताओं से अलंकृत करने के लिए है, ताकि हम गुण से तत्व की ओर अग्रसर हो सके। परम तत्व सारी विशेषताओं से मुक्त है, ताकि जिस शून्यता की हम आकांक्षा रखते हैं, आखिरकार हम उस तक पहुँचते हैं। जब हम प्रगति करने की सोचते हैं तो हम स्वयं अपने आधार यानी हमारी व्यक्तिगतता को भूल जाते हैं। यदि हम स्वयं को नहीं खो देते हैं तो दूसरा बिंदु भी अंधकार में रहता है। यदि व्यक्तिका का विचार खो नहीं जाता, हम पूर्ण रूप से वहाँ नहीं होते और हम वहीं बने रहते हैं जहाँ हम हैं। जब हम परम तत्व की गहराई में जाते हैं तो स्वाभाविक तौर से व्यक्तिगता को खो देते हैं। हमारी पद्धति का यही परिणाम है, खो और फिर पाओ, या यहाँ खोना ही पाना है। जब हम उस शून्यता में प्रवेश करते हैं और वहाँ स्थिर हो जाते हैं, व्यक्तिगता अच्छाई के लिए विदा ले लेती है। मन एक समय में एक ही वस्तु के विषय में सोच सकता है। यदि आप व्यक्तिगता के साथ हैं तो आप आगे नहीं जा सकते। असल में परम तत्व की असली स्थिति शून्यता तक पहुंचने के लिए हमें व्यक्तिगता पर अपनी पकड़ छोड़नी होगी। यदि हम विकास चाहते हैं तो हमारे लिए लाजिमी हो जाता है कि हम अपना लक्ष्य उच्चतम शिखर के लिए निर्धारित करें, ताकि हमारा लघु फैलाव चौड़ा हो जाए। वास्तव में उद्देश्य का उद्देश्य यही है और उद्देश्य के बाद का उद्देश्य भी यही है, जब तक कि वह भी न खो जाए। जागृत अवस्था में सो जाना लगभग सभी मनुष्यों में एक सामान्य बीमारी है। शारीरिक रूप में आने के बाद हमारी सोच विकसित होती है, सही और गलत दोनों ही। इस प्रकार गलत विचार और क्रियाकलाप हमें भ्रष्ट कर देते हैं और इसीलिए हमें सफाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमने स्वयं के विचारों द्वारा अपने को पतित कर लिया है। सफाई अत्यावश्यक है। आपने जो विचार मुझे व्याख्या करने के लिए दिए हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो मुझे उनकी सेवा करने से पहले ही सेवा मुक्त कर देते हैं। हमारी पद्धति के अनुसार हम सभी अपरिवर्तनशील दशा तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। जब हमारे पास उस तरह का लक्ष्य होता है, परिवर्तन आवश्यक है। परिवर्तन उनके चरम विकास के लिए शक्ति विकसित करते हैं। इसलिए दशा हमेशा एक सी नहीं रहती। यह आवश्यक है कि आप इन परिवर्तनों का अनुभव करें। जब यहाँ आप मेरे साथ थे, परिवर्तन तब भी थे, यद्यपि चेतना के स्तर तक के नहीं, नशे की हालत की तरह आप परिवर्तनों को महसूस नहीं कर पाए थे। हालांकि जैसा आपने अपने पत्र में जिक्र किया है, आपको उत्साह, स्पष्टता आदि का ज़रा भी आभास नहीं हुआ था। पश्चिम में आपको वैसा वातावरण नहीं मिल पाता, इसलिए आपने प्रतिकूलता अनुभव करना शुरू कर दिया। परंतु यदि आप सुबह जल्दी ध्यान के लिए बैठ जाएं, जब वातावरण शांत रहता है, तो आप स्वयं में वही बात महसूस करेंगे। अशांति के बावजूद आप जिस दशा में हैं, उसका सच्चा चित्र देख पाएंगे। जब आप सफाई करते हैं तो संस्कार जिस भी मात्रा में हो, साफ होते हैं। इसलिए आपको इस प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। जब आप सफाई करते हैं तो संदेह स्वाभाविक तरीके से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें अगर वे बुरी तरह जड़ पकड़े हुए हों तो एक साथ साफ नहीं होती। असल में
उस समय जो साफ किया जाता है वही साफ होता है और बाकी के लिए आप निसंदेह कोशिश करते हैं। इच्छा शक्ति अगर काम न करे तो वह इच्छा शक्ति ही क्या है? संदेह इच्छा शक्ति के लिए विष है। तो यहाँ मेरा प्रिय वाक्य है, अगर कोई अपनी इच्छा शक्ति को विष बनाना चाहता है तो संदेह पैदा करे। आपने कहा है कि आपका पाश्चात्य मन जो हमेशा बौद्धिक उत्तर चाहता है वह आप में वहाँ फिर से क्रियाशील हो गया है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी व्याख्या बौद्धिक और वैज्ञानिक ढंग से भी की जा सकती हैं, परंतु पदार्थ से परे चले जाने पर विज्ञान अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर सकता। यदि विचार असलियत से जुड़ा हो तो बाकी चीज़ें बिना किसी प्रभाव के धुंध की तरह नजर आती हैं। तो अभ्यासी का उद्देश्य क्या होना चाहिए? असलियत से पूरी तरह जुड़े रहते हुए भी सांसारिक कार्य करते रहें, जैसा मैंने सत्य का उदय में उल्लेख किया है। सतत स्मरण में रहते हुए हम इन बातों को परिष्कृत करते हैं। जब हम अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं तब अनजाने में भी लगातार हम दिव्य शक्ति के संपर्क में रहते हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्ख कहने पर वह व्यक्ति खुद अपनी मूर्खता को दर्शाता है। उसका दावा इस बात को सिद्ध नहीं करता कि असलियत का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हर कण शक्ति से परिपूर्ण है और हमारे वैज्ञानिकों ने भी इसे स्पष्ट अनुभव किया है। आध्यात्मिकता के उच्चतर मूल्य उच्चतर मन के लिए खुले रहते हैं, जिन्हें लोग योग द्वारा आगे परिष्कृत कर सकते हैं, और सहज मार्ग हमें हर कदम पर इसकी याद दिलाता है। उच्चतर परिणाम पाने के लिए हमें अपने उच्चतर मन को लगाना पड़ता है, जो उच्चतर विचारों में गहराई तक जाने पर उसके चरित्र को प्रबल बल प्रदान करता है। हम आमतौर पर दर्पण में दूसरी तरफ से देखते हैं, इसलिए हमारी छवि अंधेरे में रहती है। उच्चतर मन के लिए उच्चतर सोच आवश्यक है। हमें निम्नतर विचारों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि सदा उनके परे और परे जाने का प्रयास करना चाहिए। यदि जंगल में रहने वाला कोई व्यक्ति वर्षों तक विभिन्न प्रजाति के पशुओं को देखता रहे, तब एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब मनुष्य भी उसे एक पशु ही लगेगा। जब हम वस्तुओं का गलत पक्ष लेते हैं तब उज्ज्वल पक्ष भी अंधकारपूर्ण दिखाई देने लगता है। प्राणाहुति शब्द बहुतों को परेशान कर देता है, क्योंकि अंग्रेजी शब्द ट्रांसमिशन पूर्ण रूप से इसके भाव को नहीं जतला पाता। मैं इसकी व्याख्या उस दिव्य ऊर्जा के रूप में करता हूँ जिसका उपयोग मनुष्य के रूपांतरण के लिए किया जाता है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो एक दिन या कुछ महीनों में ही कार्य कर देती है। मैं अभ्यासियों को शक्ति देता हूँ ताकि वे दूसरों के लिए उपयोगी बन सकें। असल में कार्य वे नहीं करते, बल्कि शक्ति स्वयं कार्य करती है। मैं उन्हें कक्षा के मॉनिटर की तरह लेता हूँ, जो छात्र को प्रशिक्षित करते हैं और इस प्रकार स्वयं को भी सुधारने की कोशिश करते हैं। यदि मैं पर्याप्त समय लूँ और प्रशिक्षण का स्वाभाविक तरीका अपनाऊँ, तो हमारी आशाओं पर खरा उतरने के लिए सालों लग जाएंगे। आपने स्वयं कहा है कि आपने लोगों को प्राणाहुति दी और उन्हें शांति मिली, जो प्राणाहुति का प्रारंभिक प्रभाव है। यदि प्राणाहुति में कोई दोष होता तो मेरे या आपके लिए यह कभी संभव नहीं होता कि हम अभ्यासी में यह दशा ले आते। आपने स्वयं कहा है कि लंबी दूरी से प्राणाहुति देने के लिए आपने अपने पिता और दूसरों को समय दिया था, और उन्होंने प्राणाहुति की अनुभूति इस प्रकार की थी मानो आप उनके साथ उसी कमरे में मौजूद थे। इसलिए जब ऐसे अनुभव हैं तो आप अपने खुद के कथन को नकार नहीं सकते। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या भारत आने से पहले आपके पास यह शक्ति थी, तो क्या आप मुझे क्षमा करेंगे?
घर में नाली और गटर भी होते हैं, आप उनका उपयोग करते हैं, उन्हें नष्ट नहीं कर देते। आप उनमें सुधार करके उन्हें आधुनिक बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर देते। दूसरी ओर बहुत से अच्छे लोग भी हैं, परंतु वे आध्यात्मिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करते। परंतु यदि आप उनकी ओर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो वे उन्नति करेंगे और बहुत जल्दी आप उनके रूपांतरण का अनुभव करेंगे। हमें अपना ध्यान उन लोगों की ओर भी देना चाहिए जो सद्गुणी नहीं हैं, और उन लोगों का भी सुधार करना चाहिए। तब मैं कह सकता हूँ, शाबाश, बच्चा आज पैदा होता है, अगले ही दिन वह वयस्क नहीं हो जाता। बच्चे में शक्ति अवश्य है, परंतु फिर भी पुरुषत्व तक जाने के लिए उसे कितने साल लग जाते हैं। भले ही आप विश्वास करें या ना करें, परंतु मेरे पास जो भी नगण्य शक्ति हो सकती है उसका उपयोग आपके मामले में हुआ था। यदि आपने स्वतः अगले बिंदु तक विकसित होने का प्रयत्न किया होता तो आपको कोई 45 साल लग जाते। यदि मैंने ज़्यादा समय लिया होता तो आपको काफ़ी अनुभव हुए होते, लेकिन जब मैं तीव्रता से आपको खींचता हूँ तो अनुभवों के बोध के लिए समय नहीं मिलता, जो निश्चय ही बहुत से हैं। आपने लोगों को गौर से देखा होगा और आपका निष्कर्ष आपकी समझ के अनुसार सही होगा, परंतु यदि वे गंभीरतापूर्वक आध्यात्मिक सभ्यता में विकसित होना चाहते हैं तो समय तो लगेगा ही। मेरे मतानुसार पूर्व और पश्चिम की सभ्यता में बहुत थोड़ा अंतर है। यहाँ हम आंतरिक विजन के लिए अंतर का उपयोग करते हैं, जबकि पश्चिम में वे आंतरिक विजन के लिए स्वयं का उपयोग करते हैं।